S1। ठीक है सर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझिए। हम्म। कॉन्सेप्ट कंप्लीटली आपको ये समझना है कि हम्म। बहुत से ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं या एक्टिविटी होते हैं वो दो प्लेनेट को बताते हैं। जैसे हम्म। रेड बल्ब की हम बात करेंगे तो रेड बल्ब मार्स को भी बताएगा, हम्म। साथ ही साथ सन को भी बताएगा। दोनों ही स्थितियां होंगी क्योंकि रेड बल्ब, ओके। रेड बल्ब है ना वो, हम्म। रेड जब कलर आ गया तो दोनों में हम्म। है। हम्म। तो इस स्थिति में, और दोनों फायर एलिमेंट के ही हैं। अच्छा। प्लेनेट के नेचर से भी देखेंगे तो फायर एलिमेंट को ही बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम्म। तो अब इस कुंडली के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे कि सूर्य का हेड हम्म। इस 7th हाउस पे आ रहा है, हम्म। तो इस कुंडली का 7th हाउस बता रहा है साउथ ईस्ट को। हम्म। और एक्चुअल में देखेंगी तो साउथ ईस्ट के साथ साथ जो ईएससी का है ना, उसका भी एक हिस्सा यह ले लेता है। यानी E7, E8 और S1। ठीक हम्म। है, हम्म। E7, हम्म। E8 और हम्म। S1, हम्म। इस पूरे को आपकी कुंडली का 7th हाउस बताया। क्लियर है? ओके, तो मेरी यहाँ पर सीनरी लगी हुई है, उसके अंदर रेड कलर के सीनरी में फ्लावर है छोटे छोटे। अब एकदम छोटे होंगे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम्म। बेसिकली अब यहाँ पे आपको देख लेना है कि E7, E8 और S1 में हम्म। अब जो भी सन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट आए हम्म। वो क्या करेगा, इस हीट को एक्टिव कर देगा। और हम्म। सबसे खास कर हम बात करें, जनरली जो लोग रेड बल्ब लगा लेते हैं, यही हम्म। कंडीशन, मतलब एस्ट्रो वास्तु सर को मे हटा 2 मिनट के लिए सर मान मेरे लीजिए। लगा हुआ था, रेड बल्ब भी लगा हुआ था। ये मैंने अभी मेरे ख्याल से एक दिन है ना, टूट गया रेड बल्ब, फट हम्म, गया मतलब जैसे। तो वो हम्म। फिर लगाया नहीं दोबारा मैंने। अब मान लीजिए जैसे मैं ही वास्तु कंसल्टेंट हूँ, सपोज कीजिए, तो जनरली हम क्या समझते हैं कि जो फायर का जोन है, पैसे के लिए है, कैश एंड लिक्विडिटी का। तो वहां हम्म। पे जब रेड बल्ब आता है तो कैश एंड लिक्विडिटी देता है, ठीक है, सही है, नो इशू। लेकिन हम्म। चूंकि सभी वास्तु के जितने नियम है वो सब नियम सबके लिए अप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं ना। राइट। तो इसलिए यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु का काम क्या है, बहुत बार लोग जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्वयं ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए कि उनको लगता है कि भाई अब वास्तु को हम करना या एस्ट्रो वास्तु करना सिंपली समझने वाली बात है। पंखा, कूलर, एसी आप हम्म। आसानी से समझ लेते हैं कि हमें कब किसकी जरूरत है। हम्म। बस सिंपली वैसे ही है हम्म। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, और जो भी मेंबर्स को समस्या आ रही है या जिनको हम्म। अपने लिए डिजायर्ड रिजल्ट लेना है, हम्म। तो वो एडवांस एस्ट्रो वास्तु की मदद लें। हम्म। एडवांस एस्ट्रो वास्तु कस्टमाइज रिजल्ट आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जो सिर्फ हम्म। आपके लिए होगा। और हम्म। तो हमारा और आपका काम क्या है, जैसे मैं आपका क्लाइंट हूँ और आप हम्म। मेरा एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन कर रही हैं, तो हम्म। आपको ये देखना है कि मुझे तो बेनिफिट हो, लेकिन मेरे और जो फैमिली मेंबर्स हैं घर में, उस घर में रहने वाले, हम्म। उनको कोई समस्या ना हो। समझ में आया? जी। तो यही काम होता है एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट का। धीरे धीरे आप सीखेंगे, काफी चीजें पता चलेगा। लेकिन यहाँ जो एक बात नॉर्मली लोग आंख मूंद के कंप्लीट कुछ भी देखा यूट्यूब पे या जो भी, तो वैसे हम्म। कर लेते हैं, तो उस स्थिति में ये सिचुएशन रेड बल्ब का, या अब रेड बल्ब पे ही मत आइए, कुछ भी सन से रिलेटेड वहां चला जाएगा तो वह उस हीट को एक्टिव कर देगा। ऑरेंज कलर भी सन में ही आएगा ना? हाँ, ऑरेंज कलर भी, ब्रास का जो सन है वो भी, साथ ही हम्म। साथ आप सन को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी गवर्नमेंट जो सिंबल्स होते हैं वो, हम्म। आपके पिताजी से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट, हम्म। तो वह वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
जी, क्लियर है? जी, तो इसमें ध्यान रखना है। अब जी। ये